बालकों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए वीडियो के साथ। देखिए, हमने प्रश्नावली 1 के सभी सवाल पूर्ण कर लिए हैं। आज हम हमारी प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली पूर्ण संख्याएं, जो प्रश्नावली 2 है वो है हमारी पूर्ण संख्याएं। हमको इन पूर्ण संख्याओं के बारे में सबसे पहले जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कुछ परिभाषाओं को समझते हुए हमारी प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम है हमको इनकी परिभाषाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हम कुछ परिभाषाओं को पहले से जानते हैं, लिख चुके हैं, पर फिर भी देखिएगा। प्राकृत संख्या, आप इस बात को जानते हैं कि प्राकृत जो संख्याएं होती है वो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। तो ये परिभाषाएं आपको पिछली वीडियो में मैं लिखा चुका हूं, पर एक बार अपन को जानकारी होना जरूरी है। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। कौन कौन सी होती है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही लगातार चलने वाली है और इनका कोई अंत नहीं होता है। वो संख्याएं हमारे पास कौन सी कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर की जो हमारे पास संख्या आती है वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से प्रारंभ हो रही है, उसको हम यदि 0 से प्रारंभ कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे अगर हम 0 से इसको प्रारंभ कर देते हैं तो ये प्राकृत संख्या किस में बदल जाती है? पूर्ण संख्या में बदल जाती है। तो हमारे पास पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर धनात्मक रूप में अनंत तक बढ़ती है। क्योंकि ये संख्याएं सारी किसमें है? प्लस में है, धनात्मक है, इसलिए ये धनात्मक रूप में ही बढ़ती है और ये अनंत तक बढ़ती हुई चली जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? ये दोनों ओर बढ़ता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे क्या है कि ये दोनों ओर प्लस में भी और माइनस में भी दोनों दिशाओं में ये बढ़ता है। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं होती है अनंत दूरी तक बढ़ती चली जाती है, वो हमारा पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। अब देखिएगा, अगला है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या। अर्थात जो हमारे पास कोई संख्या होती है उसके पहले कौन सी संख्या आएगी? मान लीजिए हमारे पास 6 है, तो 6 के पहले कौन सी आएगी? 5 आएगी, नहीं आएगी? तो इसका मतलब है 6 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 6 की पूर्ववर्ती 5 हो जाएगी। अर्थात 6 के पहले कौन सी संख्या आती है? 5। बस यही काम करना है। जब हमको पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी होती है तो जो संख्या हमारे पास दे रखी है उसमें से 1 कम कर देंगे, बस पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। ऐसे ही अगर परवर्ती के लिए पूछा जाता है तो हम माइनस के बजाय क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये कौन सी आती है? बाद वाली संख्या। आगे बात समझ में? अगर हमको पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है तो 1 घटाना है और परवर्ती ज्ञात करनी है तो 1 जोड़ना है। तो ऐसे हमारे पास ये कुछ आपको मैंने कुछ संकेत के रूप में परिभाषाएं बताई। अब हम हमारी प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहा है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखो। अब हमको बाद वाली चाहिए, इसका मतलब आगे वाली।
तो हमें क्या करना है, देखिएगा, जब हम कभी भी अगली संख्या लेते हैं, परवर्ती संख्या लेते हैं, तो वहां एक जोड़ते हैं। तो ये 10,999, इसमें हमने एक जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 0 0 0 1 1, 11,000 हो गया। अभी तो पहली संख्या आई है, अब हम क्या करेंगे, इस 11,000 में एक जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 11,001। फिर तीन संख्याएं चाहिए, इसलिए अब हम 11,001 में एक जोड़ेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 11,002। बताओ, बहुत सीधा सवाल है हमारा, हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। तो यहां हमारे पास क्या है, देखिएगा, ये कह रहा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली, अर्थात हमको कौन सी चाहिए, पहले वाली, और पहले वाले के हमको क्या करना है, हम इस बात को जान रहे हैं कि पहले वाली प्राप्त करने के लिए हमको एक घटाना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,001 में से एक घटाए तो 10,000 हो गया। फिर 10,000 में से अगर हम एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9,999। फिर इसमें से घटाएंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 9,998। बताओ, बहुत सीधे सीधे सवाल है ना हमारे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। आप इस बात को जानते हैं कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। तो हमारे पास इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। बस केवल उत्तर लिखना है। ऐसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब हमको इस बात को पता है कि 32 और 53 इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो 53 है, इसमें से कितना घटाएंगे हम, 32 में एक जोड़कर घटाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें एक नहीं जोड़ते तो हमारे पास दोनों ओर की संख्याएं काउंट हो जाती है, गिनने में आ जाती है। तो इसलिए हमको क्या करना है, 53 में से 33 घटाना है, तो कितना बच गया, 0 और 2, 20 हमारे पास संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएगी। तो आपकी समझ में आया, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। उसके लिए हमने 53 में से 32 में एक जोड़कर अर्थात 33 को घटा दिया, तो हमारे पास बीच की जो संख्याएं हैं वो आ जाएगी। परवर्ती के लिए आपको मैंने बात बताई थी कि अगर हमको अगली संख्या ज्ञात करनी होती है तो हमें क्या करना है, इसका हल देखेंगे। एक हम इसमें प्लस कर देते हैं, तो 24 40 7 0 1 में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो हमारे पास 24 40 7 0 2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको इसमें करना है तो हम क्या करेंगे, 10 ये 0 199, इसमें हमको एक जोड़ना है। तो आप इस बात को देख रहे हैं, 0 0 2 0 0 1, ऐसे हमको ये संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, आपने देखा कि हमने इस प्रश्नावली के 5 तक के सवाल किए हैं। अभी इस 5वें में 2 क्वेश्चन और हैं जो आपको करने हैं, और अभी हमारे पास अगले जो सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक आप लोगों को अगली वीडियो मिले, जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।